गुड इवनिंग बच्चों, जय श्री कृष्णा। देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है बेटा? वेरी गुड। तो चलिए, हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे जिसमें कल अपन ने हीट एनर्जी देखी थी। ये हीट एनर्जी तो dq होगा म्यू सी प्रोसेस dt, जहां म्यू नंबर ऑफ मोल्स हैं। आज अपन बात करेंगे वर्क डन की। तो देखिए W वर्क डन बाई एन आइडियल गैस, W बाई एन आइडियल गैस, यानी अपने लिए इंपॉर्टेंट ये गैस है, सराउंडिंग नहीं। अपने लिए सिस्टम इंपॉर्टेंट है, और सिस्टम हम जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम ये आइडियल गैस है जो कि एक पिस्टन में एक सिलेंडर में रखी हुई है और पिस्टन रखा हुआ है। तो अब वर्क डन बाई एन आइडियल गैस, तो अगर आइडियल गैस का वर्क डन देखें तो हम रिफरेंस फ्रेम यहां पर है, तो पिस्टन जा रहा है ऊपर, हम सराउंडिंग में नहीं है, हमारा ऑब्जर्वर यहां है आइडियल गैस के अंदर। तो वो देख रहा है पिस्टन ऊपर की ओर जा रहा है, यानी उसके लिए डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ तो वर्क डन को पॉजिटिव बोलेगा। और अगर पिस्टन ऊपर जा रहा है इसका मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस तो वर्क डन पॉजिटिव। पिस्टन ऊपर जा रहा है यानी वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो हम लिखेंगे W पॉजिटिव। वॉल्यूम डिक्रीजेस तो अपन लिखेंगे वर्क डन निगेटिव, क्योंकि हम आइडियल गैस को रेफरेंस फ्रेम मान रहे हैं और वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है। वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंडेंट है। यहां का ऑब्जर्वर वही देखेगा तो उसके पास पिस्टन उसकी ओर आएगा, मतलब उसके लिए डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा, तो वो निगेटिव वर्क डन देगा। तो ये जो केमिस्ट्री और फिजिक्स का अंतर होता है ना, वो बेसिकली बेस्ड ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो हम सिस्टम से देख रहे हैं तो हमारे लिए पिस्टन ऊपर जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, तो हम वर्क डन पॉजिटिव देंगे। ऑब्जर्वर अगर सराउंडिंग का देखेगा तो पिस्टन उसकी ओर आ रहा है, तो उसके लिए सराउंडिंग का वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वो अपने हिसाब से देखेगा कि मेरा सराउंडिंग का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, यानी पिस्टन मेरी ओर आ रहा है, तो वो वर्क डन को निगेटिव देखेगा। तो इसलिए पॉजिटिव और निगेटिव का अंतर केमिस्ट्री और फिजिक्स में पाया जाता है। बात समझ में आई? अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सिस्टम, और केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट क्या है? सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को देखेंगे तो इसलिए अंतर दिखाई देगा। अब हाँ, तो सराउंडिंग का वॉल्यूम, मोहम्मद, सराउंडिंग का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन वो सराउंडिंग जो हमारे सिस्टम को अफेक्ट कर सकती है उसका तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है। मेरी बात समझ रहा है? इट इज फाइनाइट। हमने कल ही डिनाई कर दिया था कि हम पूरे यूनिवर्स माइनस सिस्टम को सराउंडिंग नहीं लेने वाले। यूनिवर्स माइनस सिस्टम, और उसमें भी वैसा विच कैन इन्फ्लुएंस आवर सिस्टम, दैट इज आवर सराउंडिंग। तो मैं रूम नंबर मान लो 1 में हूं, तो रूम नंबर 2 की हलचल अगर मुझे डिस्टर्ब कर रही है तो ये मेरे लिए सराउंडिंग है। रूम नंबर 5 की नहीं कर रही है तो सराउंडिंग नहीं लेंगे, सराउंडिंग हम डिसाइड करेंगे। बात समझ में आई? तो सराउंडिंग वो लिया जाएगा विच कैन इन्फ्लुएंस आवर सिस्टम, इसलिए ऐसा है। तो वर्क डन बाई एन आइडियल गैस हम पॉजिटिव लेते हैं, और हम देखेंगे W इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P dV। अगर P कांस्टेंट है तो बाहर कर लीजिए, इंटीग्रल ऑफ dV। P कांस्टेंट केवल एक प्रोसेस में होगा, किसमें? आइसोबारिक प्रोसेस में। तो नॉर्मली हम सबके लिए लिख लें तो V1 से लेकर के V2 तक P dV। अब V2 इज ग्रेटर देन V1 तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, और V2 इज लेस देन V1 तो वॉल्यूम डिक्रीजेस। निगेटिव पॉजिटिव ऐसे आएगा। ये फॉर्मूला कहीं अलग सा नहीं है, ये फॉर्मूला वही है। अगर आप ध्यान दें तो ये फॉर्मूला वही है।
W इक्वल टू होता है इंटीग्रल ऑफ F dx। F को लिख सकते हैं हम P A dx, और A dx ही हमारा वॉल्यूम है, तो इंटीग्रल P dV यहीं से लिखा गया है। तो ये बेटा F ds ही है ये, ठीक है। तो वर्क डन बाय एन आइडियल गैस P dV, ठीक है। तो ऐसा वर्क डन अपन देखने वाले हैं। तो दो टर्म हुए हमारा, एक तो हीट एनर्जी। हीट एनर्जी किसी भी प्रोसेस में हीट एनर्जी का चेंज म्यू सी प्रोसेस dt, और हमें मतलब चेंज से है, टोटल से नहीं है। तो ये आएगा म्यू सी प्रोसेस dt। और वर्क डन बाय एन आइडियल गैस W इक्वल टू P dV, ये हमारा दूसरा वर्क डन बाय एन आइडियल गैस है, ठीक है। आइडियल गैस नहीं हुई तो ऐसे गैसेस जिनका बिहेवियर आइडियल की तरह होता है, ठीक है। हाँ, म्यू मतलब मोल्स, मैं नंबर ऑफ मोल्स को n न लिख के म्यू लिखता हूं, ऐसे ही टर्म अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। दूसरी बात है इंटरनल एनर्जी। तो ये अगला टर्म है इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी है सम ऑफ ऑल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये सभी मॉलिक्यूल का ले लिया जाएगा, तो यही हमारा कहलाता है इंटरनल एनर्जी। तो सम ऑफ ऑल पी प्लस के। आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाती है? आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी जाती है? 0, यानी जो बची वो काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो बोल्ट्जमैन साहब ने, मैक्सवेल साहब ने बेसिकली बताया था, मैक्सवेल्स इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम को हाफ केटी एनर्जी मिलेगी। ये मैक्सवेल्स का लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। उन्होंने कहा कि मैक्सवेल इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, उन्होंने कहा किसी भी गैस की, आइडियल गैस अगर लिया जाए तो उसके ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम तो ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम को मिलती है हाफ केटी। तो अगर किसी का F डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो उसको F/2 केटी। तो फॉर F डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी E इक्वल टू F/2 केटी। ठीक है, तो ये F/2 केटी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, कोई बता सकता है? मुझे थोड़ा समझना था। नैना, डिग्री ऑफ फ्रीडम बेटा क्या होता है? इंट्रोपी नहीं पूछ रहा हूं। नैना नहीं बताएंगे। हाँ नैना, yes, बताओ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है बेटा? sir. हम्म चलिए मोहित आप बताइए बेटा। सर मैं मोहित सोलंकी। हाँ मोहित सोलंकी, दूसरे सर वाले मोहित तो ऑफलाइन में बैठे हैं। सर गैस किस किस डायरेक्शन में जा सकती है मेरे ख्याल से? मे बी। अच्छा मे बी, इसमें मे बी लगाने की क्या जरूरत है? इंडिपेंडेंट वैल्यू। चलिए यस जैन। एक गैस का मॉलिक्यूल कितने एक्सिस में मोशन कर सकता है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम सर। अच्छा शाबाश। और
और यशराज। सर गैस के मॉलिक्यूल्स के पास कितनी डिफरेंट डायरेक्शन में एनर्जी होती है, इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम? एनर्जी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट ही नहीं है, तरीके की हो सकती है, वो सब हो सकती है। ये देखो एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लो ये हमारे पास एक कैटरपिलर है, आप लोग जानते होगे कैटरपिलर, पहचानते होगे? यस जैन, कैटरपिलर जानता है बेटा? यस सर। ये कैटरपिलर है, बटरफ्लाई की एक पर्टिकुलर स्टेज है। अगर मैं इस कैटरपिलर को एक वायर पे रख दूं तो ये कैटरपिलर केवल और केवल आगे जा सकता है और पीछे जा सकता है, और अगर मैं कहूं कि नहीं ये कई डायरेक्शन में जाना है तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ की वैल्यू 1 होगी। एक एक्सिस में पीछे मुड़ा, गिरा, देखोगे मुड़ते ही गिर जाता है बेचारा, इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। लेकिन यही कैटरपिलर को अगर टेबल पे रख दूं, यही कैटरपिलर अगर टेबल पे रख दिया जाए तब वो 2 एक्सिस पे जा सकता है, एक्स पे भी जा सकता है, वाई पे भी जा सकता है। और यही कैटरपिलर अगर बर्डफ्लाई की फाइनल स्टेज में आ जाए, पंख होते तो उड़ जाती रहे, तो ये जा सकता है एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी और जेड एक्सिस पे भी, यानी स्पेस में जा सकता है। तो बेसिकली आइडियल गैस का मॉलिक्यूल यही है, कैटरपिलर का बटरफ्लाई है आइडियल गैस मॉलिक्यूल। तो यहां इसका टेबल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 था और यहां डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो ये 3 तरीके से ट्रांसलेशन कर सकता है, एक एक्स एक्सिस में यानी एक्स एक्सिस में ट्रांसलेशनल एनर्जी, वाई एक्सिस की ट्रांसलेशनल एनर्जी, जेड एक्सिस की ट्रांसलेशनल एनर्जी। तो ये अकेला, ये आइडियल गैस और केवल अकेला है तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस का मॉलिक्यूल है। तो अगर कोई किसी कंटेनर में गैस रख दे, इस मोनो एटॉमिक गैस को रख दिया जाए किसी कंटेनर में, ये कंटेनर है, इसके अंदर एक मोनो एटॉमिक गैस रखी गई है, ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस। तो देखिए इसके पास 3 एक्सिसेस की ट्रांसलेशनल एनर्जी हो सकती है बस, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हुआ 3 और तीनों का तीनों ट्रांसलेशन। लेकिन इसी तरह अगर कोई डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल रख लिया जाए, ये डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो देखो इसके पास 3 तो ट्रांसलेशन का होगा, 3 ट्रांसलेशन का, ये एक्स एक्सिस पे भी जा सकता है, वाई एक्सिस पे भी जा सकता है, ये ऐसे बना लो, ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो इसके पास 3 तो ट्रांसलेशन के हैं, लेकिन इसी को ओरिजिन को सेंटर मान करके इसे वाई एक्सिस के अबाउट घूम भी सकता है, तो इसके पास एक रोटेशनल आया, साथ में जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है। एक बार एक्स वाई एक्सिस के बाद अगर एक्स पे रखा है तो वाई और जेड, यानी इसके पास रोटेशनल भी आ गया, रोटेशनल भी आ गया, कितना F2। तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल यानी 3 तरह से ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और 2 तरह की रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, अगर टेम्परेचर अपन बढ़ा दें तो सोचो ये वाइब्रेट भी कर सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर सकते हैं। तो जब वाइब्रेट कर सकते हैं तो एट हायर टेम्परेचर
इनके पास वाइब्रेशनल भी आ जाती है, 2 वाइब्रेशनल, यानी टोटल कितनी हुई 7, इसकी कितनी हुई 3, इसकी कितनी है 3। इस तरह हम मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक, इसी तरह पॉली एटॉमिक का देख लो। अब पॉली एटॉमिक में 2 तरह के होते हैं, पॉली एटॉमिक लीनियर, जैसे CO2, CO2 पॉली एटॉमिक लीनियर है ना। CO2 शायद ऐसा बनता है, C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ऐसा होता है क्या है? ये हमारा पॉली एटॉमिक लीनियर। केमिस्ट्री थोड़ी कम जानता है यार, जरा बता देना मुझे। यस सर, सही है। सही है। तो पॉली एटॉमिक लीनियर है, तो इसके पास तो सेम डायटॉमिक जैसा होगा। और पॉली एटॉमिक लीनियर के साथ अब नॉन लीनियर अगर हो, नॉन लीनियर, तो नॉन लीनियर का H2O, HOH ऐसा होता है। और इसमें ये ऐसे 2 ठो ऐसे लोन पेयर होते हैं ना, 2 लोन पेयर्स। ये ठीक बना है? केमिस्ट्री तुम लोग बताना है। सही है। एकदम ठीक है। चलो, यानी केमिस्ट्री आती है मुझे। अच्छा, जैसे मैं बताऊं, जब ये मेरे सर ने ये बताया था ना, तो मुझे ये पता नहीं था ये क्या है, मुझे पता नहीं था ये क्या है। तो मुझे लगा सर ने सुंदर लगने के लिए ऐसे 2 बिंदी बना दी है। तो मैंने तो मैंने भाई ज्यादा सुंदर बनाऊंगा, मैंने 8-9 बिंदी बना दी। भैया सर ने 2 बिंदी 4 बिंदी लगा सुंदर बनाया था, मुझे लगा उन्होंने सुंदरता के लिए ऐसा किया है, तो मैंने 5-6 बना दिए। मुझे सुंदर ही लगना है ना, तो मैंने ये चारों तरफ से बिंदु ही बिंदी बना दी। अब पॉइंट मतलब नॉन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इसमें कैसा सर हम ऐसा। खैर, अगर बेटा इसका ट्रायंगुलर शेप है, इसका शेप ट्रायंगुलर है, तो अब देखो इसके पास 3 तो हो गए ट्रांसलेशन भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यानी 3 ट्रांसलेशन 3T। और ये अगर मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, तो भाई वाई एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, इसी तरह जेड एक्सिस के अबाउट भी घूम जाएगा, और इसी तरह एक्स एक्सिस के अबाउट भी घूम सकता है। तो इसके पास 3 रोटेशन भी आ जाते हैं, तो टोटल इसका होता है 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम लोगों को बस इतना ही चाहिए, और क्या। बात समझ में आई? तो दीज ऑल एसोसिएटेड विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इसका बेटा वाइब्रेशनल होता है, लेकिन इसका बिहेवियर बहुत अलग होता है। तो ट्राई एटॉमिक वाला हम लोगों के सिलेबस में नहीं होता, तो है ही, वाइब्रेशन तो करेंगे ही, लेकिन उसका अलग अलग तरीके से वाइब्रेशन है ना। तो वो अपन को नहीं पढ़ना अभी, बुक वगैरह में देखोगे तो किसी किसी किताबों में दिया रहता है, बट ठीक है। 6 याद रखें, और उसका 7 याद रखो, 5 याद रखिए और 7। पॉली एटॉमिक लीनियर 5 होगा ना बेटा। पॉली एटॉमिक, अगर पॉली एटॉमिक लीनियर है, तो पॉली एटॉमिक लीनियर का लोअर टेम्परेचर पर 5 एट रूम टेम्परेचर, और 7 एट हायर टेम्परेचर। बात समझ में आई? तो डाई एटॉमिक का हर्ष, डाई एटॉमिक का रूम टेम्परेचर पर 5 ही लोगे, जब बोलेगा कि एट हायर टेम्परेचर तब 7 यूज करोगे, वरना 5। और पॉली एटॉमिक लीनियर में एट रूम टेम्परेचर 5 और एट हायर टेम्परेचर 7। बात समझ में आई? सर इससे पीछे वाली स्लाइड में डाउट है सर, जैसे अपन ने ये डबल डाई एटॉमिक में वाइब्रेशनल 2 लिया है, क्योंकि ये सिंगल एटम है, तो ऊपर वाले में तो सिंगल एटम है, तो उसका वाइब्रेशनल 1 लेना था। नहीं है, होता ही नहीं ना। मोनो एटॉमिक का जितनी तेजी से चलता है उसमें वाइब्रेशनल आता ही नहीं है। वाइब्रेशन कब करेगा? जब भाई वाइब्रेशन मैं कब करूंगा? जब मैं किसी से बंधा हूं, कि जैसे मैं हूं और मोहित है, हाथ पकड़े हुए हैं,
अब मुझे लग रही है गर्मी, रूम का मैं कह रहा हूं भाग रहा हूं यार, भाग रहा हूं यार, भाग रहा हूं मैं, मोहित मुझे जाने दे, तब मैं वाइब्रेशन करूंगा। और जब मैं खुद फ्री हूं, अकेला हूं, तो काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बढ़ेगी मैं बढ़ जाऊंगा, निकल लूंगा आगे। मैं क्यों, मेरी काइनेटिक एनर्जी टोटल बढ़ जाएगी, नो वाइब्रेशन। मतलब वाइब्रेशन तभी होता है जब मैं किसी के साथ एसोसिएटेड हूं, बॉन्ड में। समझ में आया बेटा? मोनो एटॉमिक का 0 होना चाहिए। जीरो होना नहीं चाहिए, होता है। तो फिर ये 3 है यहाँ तो। ऐसा अरे total ये मैंने, 3 है। अरे बेटा ये बाद में लिखा, इसका 3 टोटल है। ओके ओके। इसका 3, इसका ये 0 है, इसका रोटेशनल भी 0 है, इसके पास जो है वो का ट्रांसलेशन है। समझ में आया? आ गया सर, थैंक यू। ये मैंने अपने जब डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा था तो एक कैटरपिलर वाला मेरे दिमाग में घूम रहा था, तो मैंने इसी से एग्जांपल बना लिया था। समझ में आया सभी को? तो ये हमारा इंटरनल एनर्जी का फंडा है, इंटरनल एनर्जी ये है। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के हिसाब से जैसे मोनो एटॉमिक का है तो 3/2 kT, जैसे फॉर मोनो एटॉमिक ई, या यू सीधा लिखू ना, यू 3/2 kT, या उसमें हम 3/2 RT भी लिख सकते हैं, पूरा 3/2 RT फॉर n, फॉर 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए बदलेंगे तो फॉर मोनो एटॉमिक 1 मोल। क्या चल रहा है आज ऐसा। इसी तरह डायटॉमिक का तो 5/2 RT, और जब टेम्परेचर बढ़ा दिया, जब टेम्परेचर बढ़ा दिया, तूने यस जैन मुझसे बोला था कि मैं नोट्स पढ़ लूंगा, आज ही पढ़ लूंगा, नोट्स तूने पढ़ा नहीं है? नहीं ना पढ़ा। के को लिखते हैं, के को लिखते हैं, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को आर के टर्म में बदलोगे तो अवोगाड्रो नंबर आएगा, समझा? हाँ, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो पहले ढूंढोगे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और गैस कांस्टेंट के बीच में रिलेशन, तो एवोगाड्रो नंबर आएगा। फिर नंबर ऑफ मोल से जब डिवाइड करेंगे तो वो गायब होकर के आर दे देगा, समझा? टोटल मॉलिक्यूलर से करेंगे तो। अब देखिए यहां पे, हाँ, अब अगर हम बात करें, ये तो इंटरनल एनर्जी है, हमें यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जरूरत है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है म्यू सीवी डीटी फॉर ऑल द प्रोसेस, फॉर ऑल द प्रोसेस, फॉर ऑल द प्रोसेस irrespective of process, du इक्वल टू म्यू सीवी dt। लेकिन अब ध्यान देना, dt, dt आइसोथर्मल प्रोसेस में dt 0 होता है, तो नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। बाकी अदर प्रोसेस के लिए जैसा होगा हम देखेंगे। बात समझ में आई? तो ये फॉर ऑल, ये याद रखेंगे। तो हमें 3 चीजें पता हुई, पहला dq म्यू सी प्रोसेस dt, दूसरा वर्क डन p इंटीग्रल ऑफ p dv, तीसरा, थर्ड, तीसरा पार्ट अगर बात करें तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी du इक्वल टू म्यू सीवी dt। नहीं ऐसे ही असराज हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बीच में आ गया तो मैंने बता दिया, बट है यही। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। अब हम लोग एक एक प्रोसेस पे आते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस। तो पहला प्रोसेस लेके चलते हैं आइसोबारिक, आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस बोले तो P इक्वल टू कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे इसमें, P कांस्टेंट। तो अब तीनों टर्म, तो पहला फर्स्ट dq की वैल्यू हो जाएगी म्यू सीपी dt, दूसरा dw, तो dw हो जाएगा इंटीग्रल p बाहर dv, और थर्ड du प्रोसेस क्या देखना, म्यू
सीवीडीटी, ये तो प्रोसेस कुछ भी हो यहां सीवी ही आता है। ये तीनों चीजें हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है गौरी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? सर चेंज इन क्यू इज इक्वल टू चेंज इन वर्क और प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यही है अपना। यस राज, अभी तक हैंगओवर में है तू? यस राज, अभी तक हैंगओवर में है तू? हाँ, कह रहा है हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस। अबे मना किया था मैंने, सिर्फ केक खा, कई लोगों को हजम नहीं होता है। मैं कह रहा हीट गेन इक्वल टू हीट, बताओ भाई इसको, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस क्या है? मोहित तेरा माइक ऑन करके बताना बेटा, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस क्या है? यस जैन, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल है सर। कुछ भी बोल रहा है वो, कह रहा है सर सॉरी, वो अपन को पता है। हाँ देखो हर्ष बता रहा है सर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हाँ, अब इतने में सीम्स और का अंतर नहीं समझ पाएंगे हम लोग, सीम्स और जेनिफर। ये तो इट्स हैंगओवर। अब बेटा न्यू ईयर में मत पीना, समझा? तो कह रहा है कि चलो इसको हम अपन लिख देते हैं म्यू सीपी dt। जरा देखना, बड़े मजेदार चीज मिलने वाली है। इक्वल टू dw p dv प्लस du म्यू cv dt। ये ऐसा है। अब जरा यहां देखिए, गैस इक्वेशन तो किसी भी प्रोसेस के लिए यही होता है भैया। अब P कांस्टेंट है तो P dV इक्वल टू म्यू आर डी टी। कैन आई राइट गौरी? लिख सकते हैं बेटा ऐसा, P dV इक्वल टू म्यू आर डी टी, लिख सकते हैं गौरी? यस सर। हाँ तो लिख देते हैं यहां पे। तो ये आ गया म्यू सीपी डी टी इक्वल टू म्यू आर डी टी प्लस म्यू सीवी डी टी। कुछ कट रहा है, म्यू dt, तो Cp इक्वल टू R प्लस सीवी या Cp माइनस सीवी इक्वल टू R। इस इक्वेशन का नाम है, यस जैन, इस इक्वेशन का नाम, तो इसे बोलते हम मेयर्स रिलेशन। शाबाश मोहम्मद, इसको बोलते हम मेयर्स रिलेशन। तो अब हम आज के बाद ऐसा कह सकते हैं कि मेयर्स रिलेशन इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्यों मोहम्मद? बोल सकते हैं ना, मेयर्स रिलेशन कुछ और नहीं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही तो है। मेयर्स रिलेशन इज नथिंग बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन आइसोबारिक प्रोसेस, नॉट इन ऑल। आइसोबारिक प्रोसेस में है ऐसा ही। बात समझ में आई सभी को? Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर। किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू डू माय फेवरेट वर्क। सर सीवी क्या है? सीवी बेटा जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उस समय की स्पेसिफिक हीट है। जब वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी चेंज होगी तो मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। एकदम, इंटरनल एनर्जी का जब चेंज होगा उस समय काम, अभी पता चलेगा कि ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, ये लाइन मैंने क्यों लिखी है, ये बस जस्ट पता होने ही वाला है। मैंने जो दो कल एक टर्म कॉइन किया था आइसोचोरिक, और दूसरा आज ये जो लिखा है, इन दोनों का आज मतलब समझेगा। यस विवेक? हाँ विवेक, आर रेट कांस्टेंट है ना सर? बेटा गैस कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट नहीं, आर इज गैस कांस्टेंट। तू भी कुछ भी लिख रहा है, अभी गैस कांस्टेंट को रेट कांस्टेंट। अच्छा रेट और गैस में अंतर नहीं है। ये यशराज से मुलाकात हुई थी क्या तेरी, या फोन पे बात है? नहीं, फिर भी अच्छा
ये भी केक खाया था। ये केक खा रहे हैं भैया, क्रिसमस मना रहे हैं। अब आ जाओ। तो हम लोग देखिए, इसमें स्टेट इक्वेशन जो होती है, स्टेट इक्वेशन, इसमें होती है पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। ये गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू म्यू आर टी। और हम यहां से देखें तो पी कांस्टेंट है, तो वर्क डन निकाल सकते हैं। तो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस जो हमने यहां लिखा है, तो यहां लिख सकते हो आप पी, और डीवी का इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा म्यू, हाँ पी का इक्वेशन रखोगे तो ये आएगा V2 माइनस V1। ठीक है, तो P, हाँ बेटा, नहीं नहीं, कौन सा स्टेट इक्वेशन बोल रहा है मोहम्मद? माइक ऑन करके बोलो। सर मैं बोल रहा था ये मायर्स जो लॉ है ये सिर्फ उसमें एप्लीकेबल है क्या, आइसोबारिक में? और कौन दूसरी सा? प्रोसीजर? हाँ एकदम, मेयर्स रिलेशन ओनली फॉर आइसोबारिक, आइसोबारिक, और किसी के लिए नहीं आएगा बेटा ये। ओके सर, थैंक यू। अब देखिए, इसका स्टेट इक्वेशन ये है और P कांस्टेंट है, तो अब हम इसका ड्रॉ करेंगे आइसोबार्स। आइसोबार्स, तो अगर मैं ऐसा ड्रॉ करूं, ये है P, ये है V, तो वॉल्यूम बढ़ेगा बट प्रेशर कांस्टेंट, और ऐसा हम देंगे ए बी। इसको हम पढ़ सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर V इंक्रीजेस। लेकिन मान लीजिए कोई ग्राफ ऐसे बना दे, ये V है, ये P है, अब क्या बोलेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर V डिक्रीजेस। और ये बता दूं, जब पीवी ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, P वर्सेस V ग्राफ, PV ग्राफ, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया ये देता है, एरिया वर्क डन देता है। पीवी ग्राफ का एरिया वर्क डन देता है। यानी अगर आपने ऐसे ड्रॉ किया कुछ भी पीवी, ये वॉल्यूम V1 और ये वॉल्यूम V2, तो ये एरिया निकालोगे तो यही वर्क डन होगा। इसी वजह से इसको हम इंडिकेटर डायग्राम भी बोलते हैं। इसी वजह से पीवी ग्राफ को इंडिकेटर डायग्राम, पीवी, ठीक है। अब रेफरेंस में मैं ऐसा ले लेता हूं, तो इसी का ये ए पार्ट है, ये बी है, अब सी। ये पीटी ग्राफ, तो हमें अगर वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो भैया ये फॉर्मूला देखो ना, PV इक्वल टू म्यू आर टी में V इज प्रोपोर्शनल टू T। तो अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो यानी इसमें अगर आप इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो एरो ऐसा ही बनाएंगे। अगर वॉल्यूम, और वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा। ये दूसरा इंडिकेटर डायग्राम पीटी का, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या?
आप लोगों को भाई ये तीनों ग्राफ ड्रॉ करने में किसी को कुछ पूछना हो तो प्लीज पूछ लीजिए। अगला मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जा रहा हूं। बेटा किसी को कोई डाउट? सर ये सब आइसोबारिक के लिए ही चल रही है ना? सब आइसोबार्स हैं, सब में प्रेशर कांस्टेंट है। ओके सर। सबसे इंपॉर्टेंट ये डी वाला, सबसे इंपॉर्टेंट V वर्सेस T का ग्राफ, V वर्सेस T का ग्राफ या T वर्सेस V, जो भी लिख लो आप। मैं T वर्सेस V लिखने जा रहा हूं, या दोनों लिखेंगे, अपन दोनों बनाएंगे। VT ग्राफ, स्टेट फंक्शन क्या है? V इक्वल टू म्यू R बाई P T। ग्राफ कैसा? Y इक्वल टू इसका ग्राफ कैसा खींचा जाएगा गौरी? स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन। नैना मुझे पूछ रही हैं, अबे मैंने तुम लोग पूछा तो मुझे पूछ लोगे, मैं तो बताऊंगा ही अल्टीमेटली। मैंने लिख दिया चैट बॉक्स, है हमने लिख दिया था स्ट्रेट लाइन पहले। अब इतने चैट एक साथ आते हैं, जिसका नाम लूं उनकी जिम्मेदारी होती है बोले, वरना मैं चैट ही देखूं फिर। जिसका नाम ले लिया उसको अपने मुंह खोल के बोलना है, समझे? या कुछ दिक्कत है तुझे भी बोलने नो में? सर, नो सर, बिल्कुल नहीं, कुछ दिक्कत है तो बता। अभी तो आज तो अभी ट्यूसडे ही है। चलिए, तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो देखिए हम बनाते तो ऐसा, लेकिन पता है क्या वॉल्यूम किसी गैस का 0 हो सकता है? हैं? बताइए ना, क्या वॉल्यूम किसी भी गैस का 0 हो सकता है ना? अब जब वॉल्यूम 0 नहीं है तो टेम्परेचर की तो बात ही छोड़ो, यानी ये ऐसा डॉटेड जाएगा और अब यहां लिखा जाएगा ये है A और ये है B। एज वॉल्यूम इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेज, एनी एरो, ऐसा बनेगा। और इसका स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। देखिए म्यू आर कांस्टेंट है, P अब प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, अब दो अलग अलग प्रेशर रखें तो बदलेगा, ये दो अलग अलग प्रेशर रखें तो बदलेगा। जैसे अगर मैं इसी पे क्वेश्चन बता दूं, नीट का क्वेश्चन, सभी लोग ध्यान से देखें, नीट क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये आपका ग्राफ हो गया, एक मिनट, मैंने इसको उल्टा बना दिया है क्या? हाँ, इसका स्लोप ऐसा नहीं है बेटा, ये मैंने ये थोड़ा ऐसा गड़बड़ लिखा है। इसके लिए तो इक्वेशन अलग लिखेंगे ना, ये वाली इक्वेशन इसकी है, ये वाली इसकी है। और अगर हम t को y एक्सिस पे लिए हैं तो t इक्वल टू लिखेंगे p बाई म्यू आर और इंटू v, ऐसा। तो इसका भी स्ट्रेट लाइन, बाकी सब ठीक है, बट इसका स्लोप प्रोपोर्शनल टू p होगा। और इधर अगर ड्रॉ करूं मैं, ये ऐसे डॉटेड जाएगा, ये ऐसा ड्रॉ हुआ ए बी, इसका स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। ये दोनों समझ में आया क्या, कि कैसे पी के प्रोपोर्शनल और कैसे ये सबको समझ में आया? स्लोप की वैल्यू इसके ये है, इसका स्लोप ये है, दिस इज स्लोप, दिस इज स्लोप। तो अब नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, मान लीजिए ये वीटी ग्राफ दे दिए,
और 2 आइसोबार्स बनाए जा रहे हैं, ए बी, और इसका प्रेशर है P1। दूसरा भी बनाया गया, जितने भी आइसोबार्स बनेंगे सब के सब ओरिजिन की ओर इंडिकेट होंगे, पास तो नहीं होंगे, ओरिजिन से ही इंडिकेट होंगे, इंक्लाइंड टुवर्ड्स ओरिजिन। तो अब इसका प्रेशर P2 है, तो पहला ऑप्शन P1 इक्वल टू P2, दूसरा ऑप्शन P1 इज ग्रेटर देन P2, तीसरा ऑप्शन P1 इज लेस देन P2, फोर्थ ऑप्शन डेटा इनसफिशिएंट। तो सबसे पहले जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आएगा देखेंगे किसके किसके बीच बना है, ठीक, किसके किसके बीच बना है सबसे पहले ये देखेंगे अपन। तो मोहम्मद इसको एक्सप्लेन करो, जो भी आंसर आप दे रहे हो उसको एक्सप्लेन करो। सर क्योंकि वो इनवर्सली नहीं, प्रोपोर्शनल पहले है, आंसर बोलो, कौन सा आंसर? सर ऐसा लग रहा है 2 होगा, ऐसा लग रहा है 2 होगा, हाँ क्यों, बताइए क्यों? क्योंकि प्रेशर जो है P1 जो है वो कम है और P2 जो है इसका इस देखो, इसका एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा और इसका एक्स एक्सिस से एंगल बीटा, बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, इसका मतलब tan बीटा इज ग्रेटर देन tan अल्फा, इसका मतलब स्लोप ऑफ सेकेंड इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ फर्स्ट। तो भैया जिसका स्लोप ज्यादा है उसका, अब चूंकि वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ में स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो जिसका स्लोप बड़ा उसका पी छोटा। तो इसमें राइट आंसर कौन है मोहम्मद? थर्ड। P1 बड़ा होगा क्योंकि उसका स्लोप कम है, P2 छोटा होगा क्योंकि उसका स्लोप ज्यादा है, तो आंसर इज सेकेंड। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट? हाँ, अगर यही टीवी ग्राफ होता, मतलब यहां T और यहां V होता, यहां T और यहां V होता, तो बेटा आंसर पलट जाता, तब आंसर 3 हो जाता। तो मेरे ख्याल से अब तुम लोग होशियार हो गए हो ग्राफ के बारे में, ऐसा मुझे लगता है। जिस दिन तुम लोगों को भी ऐसा लगने लगेगा उस दिन समझ लेना अपन 180 आउट ऑफ 180 पे जा रहे हैं। तुम लोग लगने लगा एक नहीं? तो यस जैन, विवेक कह रहे सर थोड़ा थोड़ा लग रहा है। यस जैन, थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंटली हम कह नहीं सकते। अब भैया जिनको रोना है वो तो रो लें, जिनको रोना है रो लें, समझे? उनकी आदत है रोना, मतलब कारण नहीं मिलेगा तो कारण ढूंढ लेंगे। एक मंथ बिफोर, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर 1 मंथ बिफोर हम बोलेंगे, बेटा आने दो मंथ, मतलब मैं बता रहा हूं इसी उस समय आपके टीचर का, आपके मम्मी पापा का रोल बहुत बढ़ जाएगा। अभी आपको मेरा कोई रोल नहीं है, मैं बता दूं आपको ईमानदारी से। तब आपको लगेगा यार इस समय मेरे पास टीचर से एक बात कर लेते, मम्मी पापा का पूरा सहयोग, उस समय मैं आपके पेरेंट्स से बात करके, जिस क्लास का मैं मेंटर हूं, आपके मॉम डैड से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपन को बच्चों के साथ ऐसा करना है, क्योंकि ऐसा जैसे जैसे समय पास आएगा ना लगेगा कुछ नहीं याद है, सब भूल गया। इलेक्ट्रोस्टैट ये क्या होता है? डाइपोल, डाइपोल, अरे यार डाइपोल क्या होता है? मतलब ऐसी स्थिति आएगी, दैट टाइम अ स्टूडेंट नीड्स अ टीचर मोस्ट। उस समय गुरु की असली मतलब ड्यूटी है, समझा यशराज? तो 1 मंथ पहले, मतलब ठीक है, अच्छा पढ़ा, हम पढ़ाई करते रहेंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस तो चलता रहेगा।
तो उस समय ऐसा, तो कॉन्फिडेंस ठीक है, तो हमें लगना चाहिए भाई ग्राफ हमें आता है, हमें ये आता है, उसके लिए हम अब न्यू ईयर में तुम लोग क्या करने वाले हो? यशराज क्या करने वाला है, प्लानिंग बता अपनी। पढ़ाई। अरे सच सच बोल। सच में सर, पढ़ाई। अरे नहीं, सच सच। हाँ सच में, कसम से। अरे अब कसम खा रहा है। यश जैन तेरी क्या प्लानिंग है? टेस्ट। टेस्ट? हाँ सर। क्या टेस्ट कराने जा रहा है, कोरोना? नहीं सर, टेस्ट दे दूंगा 1-2 11th के, अच्छा अच्छा अच्छा, ये वो एनटी अभ्यास वाले। विवेक तेरी प्लानिंग? कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही मतलब बैठूंगा, सोचूंगा हवाएं बहुत धीरे धीरे चल रही हैं, ऐसा सोचेगा? हाँ सर, वैसे भी बारिश आने वाली है थोड़ा अच्छा, ऐसा। मौसम का आनंद लेगा, सही बात है। मुस्कान, एनी प्लानिंग, तेरी कोई प्लानिंग? यस सर। क्या? सर टेस्ट। कब है टेस्ट? सर सर उस दिन हॉलीडे रहेगा ना, तो सर हाँ। नहीं नहीं है शायद, सर क्लास रहेगी उस दिन तो। अरे मैं तो मतलब न्यू ईयर जब वो जैसे सैटरडे फ्राइडे की शाम से शुरू होगा और सैटरडे की सुबह सुबह आ जाएगा, तो ड्यूरिंग दीज अब गौरी से पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन मतलब वो तो कह रही है हम किसी से बात नहीं करेंगे। कह रहे गौरी दीदी से, सब बच्चे पूछना चाह रहे हैं गौरी दीदी से प्लानिंग पूछो सर आप। चलो पूछ ही लेता हूँ, मन के लिए अच्छी बात। गौरी दीदी आपकी क्या प्लानिंग? झूठ वाली ही बता दे। सर ऐसी हम कोई सेलिब्रेट नहीं करते, तुम पढ़ाई करेंगे और काम ही नहीं है कुछ हमें तो। अरे सेलिब्रेशन के लिए, अरे अबे यार सेलिब्रेशन के लिए सर। निश्रिन आपकी के लिए कोई प्लानिंग? कुछ डिसाइड नहीं किया अच्छा, मतलब कुछ करेगी अभी डिसाइड? सर, जो भी होगा एक दिन पहले की क्लास में वो रिवाइज करूंगी। अच्छा, ये मतलब थ्योरेटिकल कुछ भी बता दो, उस दिन तो माहौल घर के हिसाब से सेट होगा। अच्छा, सही है। मोहित के तो, मोहित कह रहा है बर्थडे है मेरा 30 को, तो अबे 30 को ना, 31 की रात में पूछ रहा हूँ। हाँ तो सर 31 की रात को क्या है, मतलब तो 30 से बर्थडे मनाना शुरू करेगा? हाँ हैं? सर, 2 और दिन उसको 1 तक चलाएगा? यस सर। अच्छा, और सर प्लानिंग अगर पढ़ाई की भी करी तो बता दूंगा, तो मैं मेरा कंपटीशन बढ़ाऊंगा वैसे ही। अरे ऐसा कुछ नहीं, कोई कंपटीशन नहीं करता। तेरा कंपटीशन तेरे खुद के साथ है, कभी बैठ के देखना। ये जो भी नंबर सही। फ्लक्चुएट हुए हैं बिकॉज ऑफ यू ओनली, कोई तुम्हारे नंबर काटने नहीं गया है। तुम 720 लाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। तो आपका कंपटीशन हमेशा आपसे है। एग्जैक्टली। मेरा मैं अपना, मुझसे भी सब पूछ रहे हैं सर आप तो अपना बताए नहीं, क्यों गौरी दीदी आपका भी ये होगा ना सर, अपना तो आप बताए नहीं, आप क्या करोगे? क्यों गौरी दीदी, ऐसा मन में है ना, मन में? नहीं सर, मुझे कुछ अरे नहीं, मन की बात बेटा, यहाँ बैठे बैठे मैं जान जाता हूँ कि हमसे पूछ लिया, अपने बताए नहीं कि कहाँ दारू पी के लौटेंगे आप। अच्छा, अब ये मैं बता दूं, मैं हर न्यू ईयर जब भी एक साल बीतता है और अगले साल जाता है ना, मुझे 10-10 साल 15-15 साल की बातें याद रहती हैं। कारण क्या है, जब 31 आएगा ना, 31, तो मेरे पास एक डायरी है जिसके मैं 7-8 पेजेज भरूंगा। ये इवेंट्स लिखे जाएंगे, क्लास के कुछ घटनाएं होंगी, कुछ बाहर की घटनाएं होंगी, मतलब ऐसी घटनाएं जो लाइफ में मुझे याद रखनी है। कुछ नया हुआ हो, कुछ नई चीज मैंने लर्न की हो, है ना, इस तरीके का कुछ, है ना, कुछ सीखा हो मैंने अपने बच्चों से, वो मैं लिखता हूं, मतलब लिख के ध्यान रखता हूं, है ना। हाँ, अब बुक नहीं लिख रहा मैं, अरे बुक नहीं, मतलब ऐसा कि उससे क्या होता है, कभी जैसे अब मान लो जब बाद में तुम मिलोगे, कि मान लो यश जैन मिले, तो यश जैन से मैं बता सकूं ना वो जेनिफर और सीम्स वाली स्टोरी, और सर अब उसको बताना पड़ेगा। अब जैसे यश जैन मुझे आज से आने वाले 8 साल 7-8 साल बाद फोन करेगा, और सर कैसे हो? सर मैं याद हूं आपको कौन हो, मैं अगर बोल दूं उस समय कि हाँ बेटा सीम्स मुझे याद है,
हाँ सर आपको याद है, समझा? तो इस तरह याद करने के लिए कुछ कुछ लिख लेना चाहिए। तो तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो, एक पेज लिखो तुम लोग, समझे कि हम लोग कहाँ से किए। तो इससे होगा क्या ना, चीजें समराइज होंगी, कहाँ अपनी लाइफ में उतार चढ़ाव, कब चीजें बहुत बढ़िया समझ में आई, कब कहाँ गड़बड़ हुआ, तो आपको एक मिल जाएगा। अप्रैल से लिख डालो, समझे? कुछ लोग तैयार है, बाकी तो कह रहे अपनी वो वाली प्लानिंग हम मिस नहीं कर सकते। अब यशराज कुछ नहीं बोलेगा, उसने तो प्लानिंग कर ली है। मैंने बोला हाँ। अच्छा, अरे लो वाला ना, आई रिटन व्हेन आई फील लो, लो नहीं, जब आप हाई फील करे तब लिखो। ये मेमोरीज, अब किसी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाओगे वो बोर हो जाएगा, समझे गौरी? किसी को अपनी दुख भरी, अरे यार एक बार हम निकले घर से, रास्ते में नाली पड़ा, हम नाली में गिर गए थे, अरे सोच, ये दुख भरी अपनी कहानी बताएगी तो लोग मतलब, तो जहां आप हाई फील कर रहे हो ना वहां लिखवे, लो फील कर रहे हैं लिख रहे हैं। अच्छी यादों को लिखो, समझे, और सच लिखो। सर उससे थोड़ा सा लोड कम हो जाता है लिखने से। क्या कम हो जाता है? सर मतलब पेपर में पेशेंस होता है तो उसमें लिख देते हैं तो हमको अच्छा लगता है, इसलिए लिख लेते हैं। अच्छा, मुझे तो अच्छा ही लिखना अच्छा लगता है। अब नाली में गिरी हुई कहानी क्या लिखूं मैं, बाकी अपनी अपनी श्रद्धा। खैर, तो भैया ये ग्राफ वाला, ग्राफ देखो, ग्राफ जिस तरह होता ना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा, ये ग्राफ भी आपको नीट के बाद ही छोड़ने वाला है। और नीट में जब आपको 5-6 क्वेश्चन आपके सही करा देगा, तब आपको लगेगा हाँ यार, वो जो एक बंदा था जो साल भर चिल्लाता रहा, अबे ग्राफ पढ़ो, ग्राफ पढ़ो, ग्राफ पढ़ो, हमने अच्छा किया पढ़ लिया। आज हम 5 क्वेश्चन कम से कम कह सकते हैं कि यार ये 5 क्वेश्चन हमने इजीली अलग तरीके से लगाए और समझ गए थे। ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आइसोबार्स। तो देखिए हमारे पास 3 ही टर्म है, पी, वी और टी, इन तीनों का ग्राफ बना तो यही आइसोबार्स हो गए। जब हम आइसोचोरिक प्रोसेस के लिए बनाएंगे तो ये आइसोचोर कहलाएंगे। जब हम इसी को आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए करेंगे तो आइसोथर्म कहलाएंगे। इसी को जब एडियाबैटिक के लिए करेंगे तो एडियाबैट्स कहलाएंगे। ये यही कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। नेक्स्ट है आइसोचोरिक प्रोसेस। आइसोचोरिक प्रोसेस में V इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कहने का मतलब dV इक्वल टू 0। अब इसके तीनों टर्म लिखे जाएं तो भैया यहां पर सबसे पहले लिखा जाएगा dq। तो dq होता है म्यू c प्रोसेस dt, फिर लिखा जाएगा dw p dv, और ये आ जाएगा 0। यानी यहां पर वर्क डन, नो वर्क डन, नो वर्क डन, ये काम नहीं हुआ, नो वर्क डन, वर्क डन नहीं, वर्क डन चोरी हो गया। तो आप सोचो यहां पर जब du लिखोगे तो यही तो आएगा, ये म्यू cv dt, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इक्वल टू dw प्लस du, तो उस समय dq और du बराबर हैं, यानी सिस्टम को एनर्जी दी गई। सॉरी, ये du लिखना था मुझे, सिस्टम को एनर्जी दी गई। मैंने यशराज को पैसे दिए कि ले बेटा 100 रुपए रख ले। अरे सर कोई काम नहीं है, अरे रख ले सर, कोई काम नहीं है, ठीक है रख लेता हूं, जेब में रखते एनर्जी बढ़ गया, 100 रुपए है। यानी इसमें काम नहीं किया जाता, वर्क डन नहीं होता। तो जो भी हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है, दैट ऑल
stored in the form of internal energy. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में जब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो नो वर्क बटन, तो काम करना ही नहीं है, तो जो होगी, इसीलिए इंटरनल एनर्जी, इसीलिए कोई भी प्रोसेस हो, कहां पर इंटरनल एनर्जी पूरी हीट इंटरनल एनर्जी में बदली है, केवल आइसोकोरिक। इसीलिए यहां लिखा गया था कि इंटरनल एनर्जी du इक्वल टू म्यू सीवी dt फॉर ऑल दी प्रोसेस। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में पूरी की पूरी हीट एनर्जी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में चली गई है और काम नहीं किया गया। बात समझ में आई सबको? यहां वर्क डन नहीं किया गया, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो भी हीट एनर्जी दी जाती है सब की सब इंटरनल एनर्जी में बदल जाती है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट वाली कहानी है। अच्छा, इसी में अब देखो एक ऐसा भी आता है यार, यहां पर आया सीपी और ग्रेटर होता है सीवी से, ऐसा क्यों? किसी को पता है? कोई बता सकता है कि वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी? कोई है? कुछ भी मुंह चला सकता है कोई? अब विवेक इससे बता रहे हैं कि सर अभी देखे ना, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो सीपी में से कुछ घट करके आर आ रहा है और आर इज पॉजिटिव, तो सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। नहीं बेटा, ये रिलेशन आने के बाद ऐसा इसलिए है। सीपी का मतलब कौन सा प्रोसेस? सीपी का मतलब कौन सा प्रोसेस? आइसोबारिक। तो ये हमारा एक सिस्टम है, ध्यान देना, और इसका P कांस्टेंट कर देते हैं, और ये एक सिस्टम है, इसका V कांस्टेंट कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, वाई सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और इसको मुझे 20 डिग्री सेल्सियस करना है, यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना करना है? 10 डिग्री का। और चेंज इन टेम्परेचर तभी होता है जब इंटरनल एनर्जी बढ़े। आपके दिमाग में गर्मी तभी चढ़ेगी जब पैसा आए, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तभी हो, टेम्परेचर तभी रेज होगा जब इंटरनल एनर्जी बढ़े, यानी इंटरनल एनर्जी में। अब यहां पर आपने दिया हीट, सीपी क्या है? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट की डिफिनीशन, amount of heat required to raise the temperature. Amount of heat required to raise the temperature of 1 mole gas by 1 degree Celsius. 1 mole gas 1 degree Celsius, ये CP है। तो हमें तो 10 से 20 करना है। तो भैया यहां हीट दिया गया, जैसे ही हीट दोगे, यार हमें कुछ काम भी करना है, DW, और जो काम करने के बाद बचेगा उसमें इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे हम। तो सोचो हमें हीट ज्यादा देनी पड़ेगी कि नहीं, क्योंकि ये DU तो फिक्स है, क्योंकि ये जो चेंज टेम्परेचर कर रहे हैं उसके लिए DU फिक्स है कि चाहिए ही चाहिए 2 जूल। 2 जूल चाहिए, तो आपने यहां दिया 3 जूल, तो 1 जूल का काम हो गया, 2 जूल इधर, 1 जूल निश्चित था काम करेगा, तो भैया 3 जूल देना पड़ेगा ना। 2 जूल इसके लिए चाहिए और 1 जूल वर्क डन का है, तो 3 जूल, यानी सीपी 3 जूल हो गया। लेकिन जब इस सिस्टम की इसमें बात करें, ये यशराज वाले सिस्टम की, इसको जब हीट दोगे तो काम तो करना नहीं है, DW0 जो भी दोगे वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के काम में आएगी। तो यहां पर जो DQ देना पड़ेगा
डी क्यू डैश, तो डी क्यू डैश इज लेस देन डी क्यू, तो इसका मतलब हो गया सीवी इज लेस देन सीपी। मेरी बात समझ में आई सभी को? बात समझ में आई बेटा? ये नोट शायद शेयर नहीं की है मैंने, जरा देखो मैंने जो कल नोट्स भेजी है वो नोट्स में, अबे हटिया, उस नोट्स में कुछ लिखा हुआ है क्या? ऐसा गाली गलौज टाइप कुछ लिखा हुआ है? ऐसा क्वेश्चन है क्या उसमें? सर वो 33 पेज वाली या क्लास नोट्स वाली? है और वो वाली यहाँ है नहीं, अभी देखते हैं। नहीं 33 पेज वाली बुकलेट नहीं, मैं अभी नया शेयर कर रहा हूं। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स की नोट्स भी भेजी होगी। थर्मोडायनेमिक्स नोट्स अभी है? हाँ हाँ है। थर्मोडायनेमिक्स की भी भेजी है ना। ये है अपना, ये कोई पूछ रहा था कि सर के कैसे आर में बदल गया, तो के आर में ऐसे बदला है। और बेटा ये इंटरनल एनर्जी मैंने देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ लिखी है, तो आपको मैंने इसीलिए कहा था एक बार नोट्स पढ़ोगे ना बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। देखिए ये लिखा है, अब इन्होंने पूरा डिटेल नहीं लिखा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया। ये लिखा है सीपी, इन्होंने ऐसे सीपी वाई, तो आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन भी करना है ये भी, और इसमें केवल और केवल चेंज इन इंटरनल एनर्जी करनी है। एक बार ये नोट्स जरूर पढ़िएगा, आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सीपी और सीवी के बड़े होने का। अब इसके इंडिकेटर डायग्राम्स, ये है P और ये है V, तो वो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, प्रेशर इंक्रीजेस। इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया कितना होगा? 0। इसका एरिया होगा 0। तो जब 0 एरिया है तो होता भी है वर्क डन 0। हम जान भी रहे हैं डी डब्ल्यू इक्वल टू 0 एज एरिया इक्वल टू 0, एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू 0। अब अगर बनाए हम वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, तो जरा देखा जाए पीवी इक्वल टू म्यू आर टी है, तो P इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर बाई वी इंटू टी, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। प्रेशर बढ़ रहा था तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, A से B ही जाएगा, एरो ऐसा होगा। और अगर आपने ग्राफ ड्रॉ किया पीटी ग्राफ एट कांस्टेंट V, तो देखिए ना पीटी ग्राफ यही है, y इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन, A से B तक, स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग, मतलब इंक्लाइंड टुवर्ड्स ओरिजिन, ऐसा बोलेंगे, इंक्लाइंड टुवर्ड्स ओरिजिन।
ठीक है, प्री स्लाइड। बेटा सबके इंडिकेटर डायग्राम्स आपको आने चाहिए। ये इसके सारे इंडिकेटर डायग्राम है। अगर मैंने मान लो ये एरो पलट दिया तो यह भी पलट जाएगा, यह भी पलट जाएगा, सारे एरो पलट। बिना एरो के कोई भी इंडिकेटर डायग्राम नहीं है। एरो बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। अच्छा, अभी अपन ने पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है बेटा डीवी की वैल्यू 0 हो, डीवी की वैल्यू 0 हो, इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, 0 होगा क्या? दो बच्चे बस बोले हैं, बाकी लोग सो रहे हैं क्या? हैं? नैना, हर्ष, चैताली, अनुष्का, अंशिका, अभिनव, ये लोग सो रहे हैं? तो भैया ये वाला वेरीफाई करो, डीवी 0 तो डब्ल्यू 0, हाँ या ना? हाँ, चलिए विवेक माइक ऑन कीजिए। यस सर। इस बात को एक बार पढ़िए जरा, डीवी इक्वल टू 0, dv equals to 0 and work done equal to 0। जरा यहां देखिए, ये ग्राफ बना रहा हूं, पीवी, यहां एक स्टेट ए है और ये एक स्टेट बी है, वॉल्यूम वी पे, लेकिन अपन ए से बी गए ऐसे हैं। यहां पर डीवी इक्वल टू 0 है, बट क्या एरिया 0 है क्या? एरिया 0 है? बोलिए विवेक, आप ही से क्वेश्चन है। नो सर। तो बेटा ऐसे बोल मत देना, आइसोकोरिक प्रोसेस देगा तब, थ्रू आउट वॉल्यूम कांस्टेंट रहे तब, ऐसे जाए या ऐसे जाए, वी पी ए बी ऐसे जा रहा है। देखो यहां पर डीवी 0 है, बट वर्क डन इज नॉट 0। वर्क डन इज नॉट 0। अब ये आया कि यार ऐसे जाता क्यों है? तो एक प्रोसेस का नाम सुने होंगे, साइक्लिक प्रोसेस। मोहम्मद नाम सुना है? साइक्लिक प्रोसेस का नाम सुना है बेटा? नहीं नहीं, मैंने साइक्लिक बोला। हाँ, तो साइक्लिक का अगर आप नाम सुने तो हम इससे करेंगे कल इसको, आई विल एक्सप्लेन। नो बेटा, कार्नोट इंजन is an example of cyclic process, but that is not a cyclic process. तो it is a part of cyclic process और यहां वर्क डन 0 नहीं है। मैं आपको अपना बताऊंगा, जब मैं थर्मोडायनेमिक्स पढ़ता था तो मेरे अंदर क्या कंफ्यूजन आता था, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और कल इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। यहां तक आइसोकोरिक प्रोसेस तक अभी मैं सही नाम ले रहा हूं, अभी मैं सही नाम ले रहा हूं, क्योंकि जो चोरी करना था हो गया। Isocoric process is also known as isovolumetric process। वॉल्यू गायब कर दो तो आइसोमेट्रिक प्रोसेस लिख लीजिएगा कहीं। Isocoric process is also known as isovolumetric और isometric process। ठीक है, तो यहां तक आप लोग ये जो नोट्स है बेटा ये पढ़ के रखेंगे, हो जाएगा ये काम। मोहम्मद, अंशिका, हो जाएगा ये काम। चलिए, तो यहां तक बेटा पढ़ के रखिएगा। चलिए ओके, चलिए मिलते हैं कल अपन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।
सर मुझे कुछ पूछना है। जी पूछें। सर मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर सकते हैं इसके? नहीं, अपन साथ साथ करेंगे बेटा, ठीक है? अपन इसके क्वेश्चन साथ साथ किए जाएंगे, ठीक है?